हेलो क्लास, टुडे वी विल सी द लीस्ट स्क्वायर ऑफ पैराबोला। जैसे हमने लाइन का लिया, सेम टाइप्स के क्या रहते हैं फॉर्मूला फॉर पैराबोला। पैराबोला का फॉर्मूला आपको y इज इक्वल टू ये याद रखना है। उसका नॉर्मल फॉर्म कैसे रहेगा, जो हम समेशन में लिखते हैं उसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो समेशन में देखो ऐसे तीन इक्वेशन आते हैं आपके, जितने ये है ना अननोन, यहाँ पे ABC अननोन है, तो कितने इक्वेशन आएंगे, तीन इक्वेशन आएंगे। समेशन ऑफ y इज इक्वल टू दिस, समेशन ऑफ xy इज इक्वल टू दिस, समेशन ऑफ x स्क्वायर y इज इक्वल टू दिस। अभी आपका रिग्रेशन ऑफ इक्वेशन है, तो रिग्रेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिग्रेशन की कर्व रहेगी आपका, एक कौन से भी एक वेरिएबल के रिलेटेड हम निकालेंगे। एस्टिमेट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ऑफ y विच करस्पॉन्डिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट द वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम द लीस्ट स्क्वायर दैट फिट द सैम्पल डाटा। तो रिजल्टिंग क्या रहेगा, इज कॉल्ड एज द रिग्रेशन कर्व y on x, since the y is estimated from the x. Okay, regression line or the curve on y curve of y on x is not same as the regression line on the curve x. Okay, अभी एप्लीकेशन टू द टाइम सीरीज रहेगा। यहाँ पे इफ़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज time and the data shows the value of y at various time, data arranged according to the time are called as the time series. The regression line or the curve y on x, in this case often called a trend line or the trend curve उसे कहते हैं। Problem involving more than two variable, there may be the relationship between the three variable x, y, z. So the equation is described as z is equal to a plus bx plus cy. ओके, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, टोटल वैल्यूज of disinvestment in PSU in CRs are given for the year 2000 to 2006 is given below। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है, हमने जैसे पहले लिया था सेम टाइप से। क्या हम क्या कर सकते हैं, सभी स्कैटर डाटा का डायग्राम निकाल लो और सबको कवर करने वाली एक लाइन उसमें से ड्रॉ कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका यहाँ पे लीस्ट स्क्वायर मेथड से इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ पे देखो सभी आपको डाटा दिया गया है, ए एंड बी फाइंड आउट करो। ओके, जो फॉर्मूलाज है उसमें सब्स्टिट्यूशन करो एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ओके, ए एंड बी की वैल्यू सब फाइंड आउट की एंड पुट दिस वैल्यू इन योर इक्वेशन। ओके, जो भी आपका इक्वेशन है उसमें क्या करो, वो वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे इसी टाइप के बहुत सारे अभी और एग्जांपल्स दिए गए हैं। ओके, सेम टाइप के एग्जांपल से हमें क्या करना है, ओनली उसका रिग्रेशन एनालिसिस करना है। ओके, जो भी आपका यहाँ पे बी रहता है, बी इज़ नथिंग बट योर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ओके, बी जो रहता है, बी इज़ नथिंग बट द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ दिस डाटा। ओके,
तो इस चैप्टर में ये सभी इसमें क्या है, वही है आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट। उन्होंने जैसे हमने पहले लिया है सेम टाइप से हम क्या करेंगे यहाँ पे भी ले लेंगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो एक्चुअल बेस्ड ऑन द हियर कोरिलेशन थ्योरी एंड रिग्रेशन है। तो कोरिलेशन मतलब क्या है एंड रिग्रेशन मतलब क्या है। कोरिलेशन मतलब क्या रहता है कि if the all values of the variable satisfy an equation exactly, so we can say that variable of an equation is the perfectly correlated. When two variables are involved, we do the simple correlation and simple regression, and if there are more than two variable, we do multi correlation and multi regression. ठीक है। linear correlation मतलब क्या है यहाँ पे, x and y are two variable. A scatter diagram shows the location of the point x and y on the rectangular coordinate system. If all the points lies near the line in scatter diagram, the relationship between two variables are called as the linear. The linear equation is appropriate for the purpose of regression. यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया गया है, ओके, विच इज़ व्हाट पॉजिटिवली कोरिलेटेड। पॉजिटिवली कोरिलेटेड मतलब क्या है, जो भी स्कैटर डायग्राम है उसकी मैंने अगर नियर बाय लाइन यहाँ पे ड्रॉ की तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो डाउन से अप तक जा रहा है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। सेकंड इसमें देखो निगेटिव रिग्रेशन मतलब क्या रहता है कि y टेंड्स टू डिक्रीजेस एज x इंक्रीजेस। x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है, इसे क्या कहते हैं, निगेटिव कोरिलेशन। ये टर्म्स आपको याद रखने, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए पूछा जा सकता है। देन देयर इज नो रिलेशनशिप इंडिकेट बिटवीन द वेरिएबल, देन इट्स से नो कोरिलेशन बिटवीन देम। ओके, अगर यहाँ पे कोई भी लाइन एग्जैक्टली हम ड्रॉ नहीं कर सकते तो उसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं है। उसके बाद आता है आपका मेजर ऑफ कोरिलेशन। मेजर ऑफ कोरिलेशन में क्या आता है, यहाँ पे देखो कि scattering of the sample data about the line the curves in a quantitative manner, it will necessary to devise the measure of correlation. ओके, लीस्ट स्क्वायर कोरिलेशन लाइन्स यहाँ पे दी गई है आपको कि समेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ x एंड समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए समेशन x प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका कि रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई यहाँ पे आपको दी गई है। ओके, ये आपका है यहाँ पे इक्वेशंस है, x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार, y इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार। ओके, यहाँ पे आपका ये जो है y इज इक्वल्स टू दिस, यहाँ पे x हम इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर्मूला में लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर दिस, व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर दिस। ओके, ये आपके क्या रहते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, वो हम आगे जाके देखेंगे। नाउ नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। यहाँ पे एरर ऑफ एस्टिमेट देखो, सिग्मा वाई एक्स इज इक्वल टू रिग्रेशन का, यहाँ पे सिग्मा वाई एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ वाई माइनस वाई एस्टिमेट ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, विच इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ऑफ वाई ऑन एक्स। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स ऑन वाई, तो ये क्या रहेगा आपका, स्टैंडर्ड एरर वाई एक्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स एस्टिमेट ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। इन जनरल यहाँ पे सिग्मा वाई एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर वाई एक्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन ऑफ वाई माइनस बी समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन। एंड मॉडिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, ओके, मॉडिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन आपका हो जाएगा कि अंडर रूट ऑफ एन अपॉन एन माइनस वन इंटू एस।
और आपका जो एस ये है स्मॉल सैम्पल का y ऑफ x इज इक्वल्स टू n/n-2 ऑफ y ऑफ x हो जाएगा। यहाँ पे देखो अनएक्सप्लेन्ड एंड एक्सप्लेन्ड वेरिएशन आपका रहता है। तो टोटल वेरिएशन क्या रहता है यहाँ पे, टोटल वेरिएशन y माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस वाई एस्टिमेट ब्रैकेट स्क्वायर प्लस समेशन y ईस्ट माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर, ये रहता है। यहाँ पे एक आपका जो है ये आपका अनएक्सप्लेन्ड है, तो ये आपका जो है ये यहाँ पे क्या है आपका, ये है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। ओके, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखो आपको एक स्कैटर डायग्राम दी गई है, पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर मैं ड्रॉ करूँगी तो मुझे फर्स्ट इसका ऐसे डायग्राम, ये देखो जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, y भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये क्या है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड का एक एग्जाम्पल्स हमें दिया गया है। सेकंड एग्जाम्पल जो है वो निगेटिव कोरिलेशन का है, थर्ड का कोई भी नो कोरिलेशन का एग्जाम्पल यहाँ पे है। ओके, क्या करो, जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं हम खाली उसे ड्रॉ करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या फिर निगेटिवली कोरिलेटेड है। ओके, थैंक यू।